अमित शाह ने कहा बंगाल के अंदर कि 2 मई दी गई, 2 मई दी गई। जो इंडिया बनी, जो अलायंस बना है, इसकी वजह से जो 26 पार्टियां भी मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराएं। और नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। इस वक्त आप देख सकते हैं ये जंतर मंतर का नज़ारा है, जहां आम आदमी पार्टी मणिपुर के लिए विरोध कर रही है कि सरकार इस पर अभी तक चुप क्यों है और क्यों अभी तक ये बात कह रही है सदन में कि इस पे हम चर्चा करेंगे। और देखा गया कि जो वायरल वीडियो हुई है 2 महिलाओं के साथ, जिस तरीके की बर्बरता हुई है वो पूरे भारत को और पूरी मानवता को शर्मसार करती है। तो हमारे साथ कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, सीधा उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर। सर, आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम अशोक शर्मा है। हाँ। गोकलपुर विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष हूँ। हाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री एक देश के सर्वोपरि नागरिक होते हैं जी। और जब संसद चलता है तो वो अपना जो जवाब है वो देने से भागते हैं। मणिपुर जल रहा था, 73 दिन हो गए, वो फ्रांस में घूम रहे हैं। हाँ। उनके नुमाइंदे जाकर के कहते हैं, प्रधानमंत्री को बताते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। जब वीडियो वायरल हुआ, देश शर्मसार हुआ, देश की नाक कटने लगी, तो प्रधानमंत्री की कुछ आंखें खुली और उन्होंने गृह मंत्री को 4 बार भेज दिया। आप प्रधानमंत्री, आप जो है जब शस्त्र चल रहा है तो जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं? 36 सेकंड का तो उन्होंने दुख प्रकट किया ना सर। नहीं, ठीक है जो भी है, लेकिन जवाब देने से क्यों हट रहे हैं? क्यों मना कर रहे हैं? क्यों उसमें पार्लियामेंट में अमित शाह कह रहे हैं ना विपक्ष की चर्चा होगी, आप सुनिए तो जरा। संवेदनशील मुद्दा है। मैं बताना चाहता हूँ, देश शर्मसार है। क्या पीएम जो है प्रधानमंत्री अमित शाह जी हैं क्या अमित शाह जी प्रधानमंत्री हैं? गृह मंत्री बेशक हो, आज वो कह देना, गृह मंत्री इस बात को कहना कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं गृह मंत्री नहीं हूँ। क्यों नहीं कह रहे वो इस बात को? मैं जवाब दूंगा। इसका क्या मतलब है? गृह मंत्री आज ये कह दे या रक्षा मंत्री ये कह दे कि मैं देश का वो प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री हम हैं, तो मान लेगा देश, फिर जवाब देगा। अब जब गृह मंत्री को बार बार भेज रहे हैं, आप अब मालिक ना जाए, नौकर को बार बार आप भेजते रहें, तो ये कोई मतलब है? प्रधानमंत्री जवाब दे। प्रधानमंत्री अपने जवाबदेही से क्यों भाग रहे हैं? क्या कारण है? ये भारत देश है। अभी प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया है कि विपक्ष जो है ये इंडियन मुजाहिदीन हो चुका है और दिशाहीन विपक्ष है, इसलिए मतलब कि ऐसे बयान दे रहा है, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री के बयान आज तक हमने देखे नहीं है क्या? प्रधानमंत्री तो आज जो है मुजाहिदीन देश बता, इंडिया नाम रखने से इंडिया नहीं हो जाते। मैं नहीं कहता। प्रधानमंत्री तो ने तो कभी जो है सपेरों का देश भी बोला है। प्रधानमंत्री अमेरिका के, उन्होंने कहा ये सपेरों का देश है। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, आज वो प्रधानमंत्री है तो मुजाहिदीन देश बन गया। ये क्या मतलब है? आप वो अपने वचन से अपने क्यों कर रहे हैं? आज वो प्रधानमंत्री नहीं है क्या? वो महिलाएं वो देश की नहीं है क्या? वो भारत वर्ष की नहीं है क्या? उनकी इज्जत नहीं है क्या? उनके शर्म नहीं है क्या? क्यों आप जो अपने जवाब से भाग रहे हैं? हमारा यही मानना है। और आज ये विरोध प्रदर्शन इसी बात है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहीं आइए और आप अपना जवाब दीजिए। क्यों नहीं दे रहे जवाब? क्या कारण है? अभी तो संजय सिंह को भी निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया है, तो क्या लग रहा है सर? संजय सिंह ने वो मांग की। हर आदमी का अधिकार है मांग करना, हर आदमी का अधिकार है। अगर देश के अंदर कोई भी नेता कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना। आज वो प्रधानमंत्री के उसी में तो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है आज उसी में तो हो रहा है। पीछे ऐसा ही होगा। संसद की कार्यवाही जो है संजय सिंह चलने नहीं दे रहे थे, लगातार नारे लगा रहे थे इस तरीके के। क्या अकेले सांसद संजय सिंह हैं क्या? वो मांग कर रहे हैं, आप उनकी मांग का जवाब दे दो, संसद चलेगी। ऐसा तो नहीं है कि आप जवाब दोगे और वो जवाब मांग रहे हैं तो संसद नहीं चलने देंगे। आप जवाब दो उनका, संसद चलेगी। और भी जवाब मांगेंगे। आज संजय सिंह बोल रहे हैं, कल और भी बोलेंगे, और भी पार्टी बोलेंगी। देश के अंदर तो बहुत पार्टियां हैं। तो मैडम बात यह है कि जवाब तो देना पड़ेगा। इस भारतवर्ष की शर्म तार तार कर दी, तार तार। जवाब नहीं आता प्रधानमंत्री की तरफ से तो क्या करने वाले हैं? वो ये सब आपके सामने जो कुछ हो रहा है जनता बताएगी। आने वाला समय ज़्यादा दिन नहीं है, आने वाले समय में 2024 में कर रहे हैं, जनता बताएगी। जनता सबसे बड़ी सर्वोपरि एक जनार्दन जनता होती है और उसका जो डिसीजन होता है ना, वो डिसीजन आज सुप्रीम कोर्ट इनका है, आज हाई कोर्ट इनका है, लेकिन जनता इनकी नहीं है। जनता के बीच में जाकर के उस डिसीजन को नहीं बदल देंगे जनता। 2024 अमित शाह तो पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, हैट्रिक मारने वाले हैं 2024 में। ऐसा है, ठीक है। कर्नाटक में हैट्रिक दी थी, वहाँ कहते थे 2 मई, अमित शाह ने कहा था 2 मई दी गई, 2 मई दी गई। क्या हुआ?
क्या हुआ? अमित शाह ने कहा था बंगाल के अंदर कि 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई। क्या हुआ? जमानत नहीं बची। ये तो कहते हैं, इनको तो आदत पड़ी हुई है। जैसे एक बाजीगर होता है ना, बाजीगर को 10 आदमी कुछ देते हैं, 10 आदमी कुछ कहते हैं, तो बाजीगर है। जनता भी तो पसंद करती है ना। जनता कहती है 9 साल बेमिसाल रहे हैं और प्रधानमंत्री का चेहरा तो ब्रांड माना जाता है ना। प्रोटेस्ट को जनता के अंदर लेके जा रहे हैं ना। हम ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, जनता के लिए रख रहे हैं। जनता का जो डिसीजन होगा जनता जाने, लेकिन हमारा ये विश्वास है 2024 के अंदर जनता बताएगी। जनता सर्वोपरि है। जनता को तो राम राज्य दे रही है सरकार। ठीक है, राम राज दे रही है। सबको पता है कि राम राज क्या है। राम राज, अगर देश के अंदर राम राज की ही बात होती है तो सारा राम राज ही है। आज 29 स्टेट हैं, 29 स्टेट ऑफ इंडिया, 29 स्टेट ऑफ इंडिया। क्या 29 स्टेट के अंदर इनकी सरकार है? अगर राम राज दे रही है क्या? अभी भी तो राम राज ही चल रहा है। कौन सा राज चल रहा है? अभी राम राज नहीं चल रहा है। जब चुना ही था लाशों को, जब चुना ही था कत्लेआम का हुनर देखकर, तो अब क्यों घबरा रहे हो लाशों के शहर देखकर? मणिपुर में महिलाओं को नंगा किया जा रहा, उनके साथ हैवानियत की जा रही है। जंतर मंतर पर यौन शोषण से पीड़ित पहलवान इंसाफ मांग रही हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। जो अपराधी है उसको गिरफ्तार तक नहीं किया जा रहा। आम तरीके से ऐसा होता है कि अगर हम पे कोई रेप का आरोप लग जाए तो पुलिस हमको पहले गिरफ्तार करेगी, बाद में हमारी जांच करेगी। लेकिन भूषण के मामले में इतने सारे आरोप लगने के बाद महिलाएं खुद कह रही कि हमारे साथ ये हुआ, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उसके खिलाफ जांच चल रही है। जितने भी बेचारे आदिवासी गरीब हैं उनके मुंह पे पेशाब किया जा रहा है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके गले में हार पहना रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। ये कैसा देश है? हमने कौन सा देश बनाया है? देखिए, ये मणिपुर में आज जो कुछ भी हुआ, प्रधानमंत्री जी जिस वक्त फ्रांस में भारत का डंका बजा रहे थे, बड़े शर्म की बात है कि उसी वक्त यूरोपियन पार्लियामेंट में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास हो रहा था। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री विदेशों में भारत का डंका बजा रहे हैं, लेकिन डंका कुछ नहीं। वो इनकी जो सोशल मीडिया है वो इतनी पावरफुल है कि वो बनता होता कुछ है और दिखाया कुछ जाता है, दिखता कुछ है और बताया कुछ जाता है। बताइए और क्या लग रहा है सर, 2024 में जनता बदलाव चाहेगी या फिर से 2024 से मोदी? 2024 में आप इनको रिकॉर्ड कर लीजिए, 2024 में सरकार चाहे जिसकी बने, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। भाजपा से एक लकड़ी भी खड़ी हो जाती है, वो भी जीत के आती है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का 33% वोटर्स है, उस भारतीय जनता पार्टी के 33% वोटर्स को न महंगाई से मतलब है, न बेरोजगारी से मतलब है, न विकास से मतलब है। उसको अगर मतलब है, उसको ऐसा लगता है जब कि सरकार मुसलमानों की चूड़ियां टाइट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर ऐसा कोई काम कर रही है जिससे मुसलमानों की चूड़ियां टाइट हो रही, बस वो वोट भारतीय जनता पार्टी को कन्वर्ट हो जाता है। उसका मतलब कोई बेरोजगारी से नहीं। अगर वो कहता है कि अगर हमारे को पेट्रोल 2000 रुपये लीटर भी मिले तब भी हम 2000 में खरीद लेंगे, तो वो जो अंधभक्त हैं। लेकिन क्या था कि विपक्ष में बिखराव था, विपक्ष में बिखराव की वजह से जो है मोदी को पिछली बार हरा नहीं पाएंगे। लेकिन इस बार इंडिया बनी, जो अलायंस बना है, इसकी वजह से जो 26 पार्टियां भी इकट्ठा हुई, इनके साथ में 2-4 पार्टियां। ऐसा तो नहीं होगा इंडिया पहले ही 2024 से पहले ही पार्टी अलग हो जाए, कुछ मनमुटाव हो जाए, या एकता बनी रहेगी? नहीं, मुझे लगता है कि इस बार के देखिए ऐसा है कि मोदी जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने सारी पार्टियों को बहुत प्रताड़ित किया है। जनता तो प्रताड़ित हो ही रही है, लेकिन सारी पार्टियां भी प्रताड़ित हो रही हैं। जब भी कुछ होता है ईडी सीबीआई, तो जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उनको पता है कि अगर एक साथ खड़े नहीं हुए तो एक एक करके मोदी जी उनको खत्म कर देंगे। आप महाराष्ट्र में देखिए क्या हुआ, महाराष्ट्र में 40 एक अलग कर दिए, 40 एक अलग कर दिए। तो जितनी भी विपक्ष की पार्टियां जो इस बार इंडिया से जुड़ी हुई हैं, उनको ये एहसास हो गया है कि अगर एक साथ नहीं खड़े हुए तो सब अलग अलग करके सारी पार्टियों को मोदी खत्म कर देगा और उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं विपक्ष में बड़ी एकता है, एकजुटता है और साथ में खड़े भी होंगे, पर वहीं आपको यूपी मतलब कि सब क्यों बदलना पड़ा, फिर इंडिया क्यों रखना पड़ा, अगर आप इतना आत्मविश्वास है? देखिए, ऐसा था पिछली बार जो यूपीए बना था उसमें ऐसी बहुत सारी पार्टियां थी जो इस पिछली बार नहीं थी। बहुत सारी, जैसे आम आदमी पार्टी जो पिछली बार अलायंस बना था उसमें आम आदमी पार्टी नहीं थी। ऐसी 2-4 जो पार्टियां थे वो पिछली बार नहीं थी। इस बार वो नई पार्टियां जो हैं, तो आप सबकी सहमति से
सबकी सहमति से ये शब्द निकाला गया, इंडियन डेमोक्रेटिक वाला जो शब्द है निकाला गया। तो अब जितनी भी पार्टियां हैं तो उनकी सहमति से ही कोई शब्द निकाला जाएगा। तो इस शब्द पे हर आदमी जो है वो तैयार हो गया, हर आदमी सहमत हो गया। इसलिए देश में महिलाओं को सम्मान से जीना है। तो अगली बार 2024 में हम और आप सब मिलकर 2000 की सरकार को हराएं और एनडीए के सरकार जो इंडिया की सरकार को जितवाने का काम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने सुना, तमाम यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है, मेरे पीछे देख सकते हैं। और मांग सिर्फ एक ही है कि प्रधानमंत्री अभी तक 3 महीने से ये जो हिंसा जो मणिपुर में चल रही है उस पर चुप्पी क्यों साधे हुए, क्यों सदन में कार्यवाही को लगातार रोका जा रहा है, स्थगित किया जा रहा है और विपक्ष के नेताओं को सस्पेंड किया जा रहा है, क्यों चुप है। तो प्रधानमंत्री जी यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री इतनी बड़ी जो मणिपुर में बर्बरता हुई है महिलाओं के साथ उस पर इस्तीफा दें। यहाँ पर इसकी भी मांग की जा रही है। पर देखना यही होगा कि आगे जाके इस मणिपुर जो वीडियो वायरल हुई है उस पर क्या एक्शन सरकार लेती है या फिर इसे भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को दबा दिया जाता है 2024 में। मैं आपके साथ विदेश मंगवाना।